नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग जो आपका तीसरा अध्याय है उसका ख पाठ है, उसका नाम है मैंने देखा एक बूंद। ये आपका छोटा सा लघु कविता है, ये छोटा सा कविता है आपका, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके कवि है अज्ञे जी, इन्होंने इस कविता को लिखा है। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। का आप पूरा नाम देखोगे तो, लेकिन मैंने आपके लिए सामने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अज्ञे, ठीक है। तो आप इनका पूरा नाम याद रख सकते हो, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो ये हमारा क्लास 12th है, हिंदी इलेक्टिव है, हिंदी ऐच्छिक, अंतरा भाग 2 है। न्यू कोर्स हमारा चल रहा है, चैप्टर 3 है, इसका ख पाठ है ये। और इसको मैं आपको आसान भाषा में स्पष्ट वर्णन करूंगा ताकि आपको ये चैप्टर बिल्कुल ईजी लगे। और ये फोटो आप देख सकते हो अज्ञे जी का है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। उसका यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप नीचे देख सकते हो, ये लिंक है हमारे यूट्यूब चैनल का। आप इस पर जब क्लिक करोगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाओगे। और आप मुझे फॉलो करना ना भूलें, और आप मुझसे नीचे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रीवियस पेपर सभी आपको वहाँ मिल जाते हैं। ये जो वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ का जो PDF है वो मैं आपको उस ग्रुप में भेज दूंगा। हमारे ग्रुप का नाम है a.k.ncert स्टडी पॉइंट। आप जब ऊपर सर्च करोगे तो इस प्रकार आइकन आ जाएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हो लोगो, ये वाला फोटो है। यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा ज्वाइन का, आप उसको ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज की कविता हम समरी के साथ शुरू करते हैं। आप ये ध्यान रखो, जब भी आप कविता पढ़ोगे तो उसका समरी आपको समझ में आना चाहिए। इसको हम सारांश भी कहते हैं या फिर परिचय भी कह देते हैं। तो देखो समरी इसका ये है कि जो कविता है मैंने देखा एक। अब किसने देखा एक बूंद? तो आप ये ध्यान रखो, जो अज्ञे जी हैं इन्होंने देखा एक बूंद। अब एक बूंद का यहाँ मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है ये आप पढ़ोगे। देखो इस कविता में अज्ञे जी ने समुद्र से अलग होती हुई एक बूंद को देखा। क्षण भंगुरता की व्याख्या की है। इन्होंने कहा है कि जो एक क्षण है वो मनुष्य के लिए बहुत ही कीमती है ना। इस कविता में अज्ञे जी ने एक क्षण के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। और यह कविता क्षण भंगुरता समुद्र की नहीं बूंद है ना। देखो जो हमारे कवि हैं जिनका नाम है अज्ञे, तो इन्होंने समुद्र के किनारे बैठे, ये तो बैठे हुए थे समुद्र के किनारे, इन्होंने सामने जो झाग है या फिर हमारा जो समुद्र है से एक बूंद उठते हुए देखा। और वो बूंद कैसे बाहर आया और सूरज की रोशनी में कलर कैसे बदला और वापस वो झाग में जाके मिल गया, सागर में जाके मिल गया। तो उन्होंने एक बूंद में मनुष्य के लिए एक संकेत पाया है। उन्होंने देखा कि एक बूंद से मनुष्य का जीवन कैसे बदल सकता है, कैसे एक बूंद बहुत कीमती है, उसका क्षण कितना कीमती है, ठीक है। तो ये हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण कविता बन जाता है। तो ये देख सकते हो अज्ञे जी का फोटो है, ये आपके सामने थोड़ा सा बूंद है जो आपको बताएगा कि बूंद का मतलब यहाँ क्या है। तो आपका जो काव्यांश है, एक ही काव्यांश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका यहाँ पे एक ही काव्यांश है ना। तो देखो मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया तूने विराट के सम्मुख हर आलोक, हुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। तो ये आपका काव्यांश हो जाता है। तो इसके व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो आप इस चैप्टर को ऐसे समझ सकते हो कि जो एक बूंद है इसका यहाँ महत्व बताया गया है अज्ञे जी द्वारा, ठीक है। तो देखो आपका जो काव्यांश था मैंने देखा एक से, मैंने देखा से लेकर नश्वरता के दाग से, यहाँ तक का आपका काव्यांश हो जाता है। तो संदर्भ में आप लिखोगे कवि का नाम अज्ञे, इनका पूरा नाम लिख सकते हो आप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है। लेकिन आप आगे भी लिख सकते हो, ये भी चल जाता है, फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। तो कविता जो है हमारा है मैंने देखा एक बूंद, क्या आपको कविता है। तो इसमें आप बता दोगे जो प्रस्तुत लघु कविता, ये हमारा लघु मतलब होता है छोटा, कविता मतलब होता है कविता, यानी छोटा कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित है। इस कविता में उन्होंने यानी अज्ञे जी ने एक क्षण के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। और यह क्षण भंगुरता समुद्र की नई बूंद है ना, नई बूंद है, नई बूंद की एक तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा प्रसंग, आप लिख सकते हो।
और ये आपका आ जाता है एक तरह से सप्रसंग व्याख्या की ओर। आपका जब सप्रसंग व्याख्या आएगा तो आप ऐसे व्याख्या कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में आपका आएगा। तो ये मैं आपको अलग अलग वीडियो में कराऊंगा, जब आपका एग्जाम चालू होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप व्याख्या कैसे कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको कविता कराता हूँ। तो देखो, व्याख्या में पहले आप ये लिखोगे, जो हमारा पंक्ति है वो ये कहता है कि जो मनुष्य अपने क्षण भर के जीवन को भी बिंदु की तरह सार्थक एक तरह से जो एक तरह से कीमती पल है या जो समय है वो प्रदान करता है। ठीक है, मनुष्य का प्रत्येक क्षण कीमती है, हर क्षण के मूल्य को मनुष्य को समझना चाहिए। और इस लाइन का व्याख्या ये हो जाएगा कि बूंद का उदाहरण देते हुए कवि बताते हैं कि एक क्षण भी मनुष्य के जीवन को बदल सकता है ना। और कवि कहते हैं कि एक बूंद का सागर का अलग होने का जो अर्थ है, एक बूंद का जो सागर से अलग होने का अर्थ है कि अब उसका नष्ट होना तय है ना। बूंद सागर के सागर से अलग होकर स्वयं नष्ट हो जाती है, परंतु सागर कभी नष्ट नहीं। आप ये ध्यान रखो, जो सागर है यानी समुद्र जो है या नदी जो है, उसमें से जब एक बूंद ऊपर उठता है और यहाँ सूरज की रोशनी में जब वो लाल हो जाता है, थोड़ा सा चमक आ जाता है, तब वो तुरंत उस सागर में जाके गिर जाता है, कुछ पलों में गिर जाता है। तो बूंद जब बाहर निकलता है, इसका मतलब ये है कि उसका नष्ट होना तय है। लेकिन जब वो सागर में मिल जाता है, लेकिन समुद्र जो है, जो सागर है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, लेकिन बूंद नष्ट हो जाता है ना। तो इसी के बीच का जो क्षण है, कीमती समय जो है, वो कवि जी बताते हैं। तो देखो, सागर से बूंद रूपी जो जीव है, जो सागर हमारे, देखो जो सागर आपको यहाँ दिख रहा होगा, फोटो के हिसाब से बता रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बूंद, इसके ऊपर जब एक बूंद उड़ता है ना, तो थोड़े समय के लिए अलग होता है और कुछ रंगीन पल व्यतीत कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जब एक बूंद समुद्र से ऊपर उठता है और जब रोशनी में वो लाल लाल हो जाता है, फिर वो एक रंगीन समय व्यक्त करता है और फिर वापस उस झाग में जाके वो मिल जाता है ना। ये हमारी छोटी सी लघु कविता थी, सॉरी, लघु कविता थी हमारी। और इसमें आप विशेष के रूप में ये लिख सकते हो कि जो हमारा ये कविता है, ये एक लघु कविता है, और लघु कविता जो है विशेष में आप क्या लिख सकते हो, पहले आप ये लिखोगे कि जो इस कविता में कवि ने एक क्षण के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, इसमें भाषा जो है खड़ी बोली एक तरह से बोली गई है इसमें, है ना। हिंदी साहित्य का प्रमुख बोली है ये। इस कविता में संगीतात्मकता है, इसको आप गा सकते हो, गा के भी सुना सकते हो। ठीक है, कवि की भाषा जो है वो भावनात्मक है, इसमें वो अपनी भावनाएं स्पष्ट करते हैं, भावनाओं को उत्कीर्ण करते हैं, भावनाओं को बताते हैं, स्पष्ट करते हैं, वर्णन करते हैं। और इस कविता में बूंद मनुष्य का प्रतीक है, यहाँ मनुष्य को जो है बूंद का प्रतीक बताया गया है। इस प्रकार मनुष्य एक तरह से पृथ्वी के अंदर आया है ना, बूंद जो है वो झाग से निकला। इसके बीच का जो फर्क है ना, वो हमारे कवि जी बताते हैं, है ना। तो ये हमारी छोटी सी लघु कविता थी, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा बिल्कुल कविता। अब मैं आपको यह दीप अकेला जो आपका है कविता, ये मैं आपको कराऊंगा अगले वीडियो में। कल हम एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, यह दीप अकेला। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।